हेलो दोस्तों दोस्तों आज हम बात करेंगे भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि कल महेंद्र सिंह धोनी ने कल यानी 15 अगस्त 2020 को महेंद्र सिंह धोनी ने अपने संन्यास की घोषणा कर दी। दोस्तों ये वो पल है जो हम जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते। 2011 के वर्ल्ड कप में धोनी ने हम सब भारतीयों को खुश कर दिया था। तो आइए आज हम महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास के बारे में बात करते हैं कि उन्होंने इस समय अचानक संन्यास की घोषणा क्यों की। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों एम एस धोनी ने इस समय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को क्यों कहा अलविदा, जानते हैं इसके पीछे की असली वजह। टीम इंडिया के सबसे सफल कप्तानों में से एक धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। फैंस में यह जानने की बेकरारी है कि आखिर इस समय धोनी ने क्यों संन्यास ले लिया। भारतीय क्रिकेट टीम को बुलंदियों पर पहुंचाने वाले पूर्व कप्तान एम एस धोनी ने शनिवार को फैंस को चौंकाते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का फैसला सुना दिया। 39 साल के एम एस धोनी को अपने 16 साल के अंतर्राष्ट्रीय करियर में भारतीय क्रिकेट का चेहरा बदल कर रख देने के लिए जाना जाता है। एमएसडी दुनिया के इकलौते कप्तान हैं जिन्होंने आईसीसी की तीनों ट्रॉफियां टी20 वर्ल्ड कप, 50 ओवर वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी जीती हैं। माही के संन्यास के बारे में कयास तो पिछले साल विश्व कप के बाद से ही लगाए जा रहे थे, लेकिन फिर भी फैंस को ये उम्मीद थी कि उन्हें अपने थाला को आखिरी बार नीली जर्सी में खेलता देखकर यादगार विदाई देने का मौका जरूर मिलेगा। मगर ऐसा नहीं हो सका। जहां पूरा भारत शनिवार को स्वतंत्रता दिवस की 74वीं वर्षगांठ मना रहा था, तब टीम इंडिया के दो धुरंधरों एम एस धोनी और सुरेश रैना ने संन्यास की घोषणा कर दी। फैंस यह समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर एम एस धोनी का इस समय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने का क्या कारण है। आखिर क्या वजह है कि एम एस धोनी ने पीछे के दरवाजे से ही इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहने का मन बना लिया। तो चलिए इसके पीछे की वजह का पता लगाते हैं। दरअसल एम एस धोनी को विश्वास था कि वे इस साल ऑस्ट्रेलिया की मेज़बानी में होने वाले टी20 विश्व कप में खेलेंगे, मगर कोरोना वायरस महामारी ने एम एस धोनी की इस योजना पर पानी फेर दिया। आईसीसी ने इस साल टूर्नामेंट रद्द करने का फैसला सुना दिया। ऐसे में माही ने जो अपने करियर को लेकर योजना तैयार की थी वो पूरी नहीं हो सकी। अब ऑस्ट्रेलिया में 2022 में टी20 विश्व कप का आयोजन होगा। वहीं धोनी के संन्यास के बारे में बात करते हुए टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने कहा कि शायद एम एस धोनी की यह योजना थी कि मार्च अप्रैल में आईपीएल होता और वो बेहतरीन प्रदर्शन करके टी20 विश्व कप खेलते। फिर भारत को दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन बनाने के बाद एम एस धोनी खुशी खुशी रिटायरमेंट ले लेते। मगर ऐसी चीज़ें कभी हाथ में नहीं होती, ये समय की बात है। कोरोना वायरस महामारी के कारण सारी योजना पर पानी फिर गया। टी20 वर्ल्ड कप अब अगले साल होगा। धोनी ने सोचा होगा कि इस साल मैदान से जो उन्हें संन्यास लेना है वो अब मुमकिन नहीं। इसी के चलते उन्होंने संन्यास का ऐलान किया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस महामारी के कारण इस साल ऑस्ट्रेलिया की मेज़बानी में होने वाला टी20 विश्व कप रद्द कर दिया गया है। अब यह 2022 में आयोजित होगा। इस साल आईपीएल भी 2 बार स्थगित होने के बाद आखिरकार यूएई में 19 सितंबर से आयोजित होने जा रहा है। वहीं सीएसके के एक अधिकारी का कहना है कि एम एस धोनी अब आईपीएल ट्रॉफी हाथ में लेकर क्रिकेट से विदाई लेना पसंद करेंगे। उन्होंने कहा कि एम एस धोनी की असली योजना इस साल टी20 वर्ल्ड कप खेलना था। वह आईपीएल के जरिए इसकी तैयारियों में जुटे थे, मगर कोविड-19 महामारी के कारण इस पर पानी फिर गया। यह उनका राष्ट्रीय सेवा के रूप में आखिरी असाइनमेंट होने वाला था। इसके रद्द होने के बाद माही को अपना फैसला बदलना पड़ा और उन्होंने संन्यास ले लिया। अब बात करते हैं महेंद्र सिंह धोनी ने आखिर 7:29 पर ही संन्यास क्यों लिया। जानते हैं इसके पीछे की असली वजह। एम एस धोनी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर एक इमोशनल वीडियो पोस्ट किया जिसमें एक गाना भी था, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। और इसके साथ ही लिखा, हमेशा आपके प्यार और साथ के लिए शुक्रिया। दोस्तों धोनी ने जो गाना अपने वीडियो में डाला, उस गाने की वजह से वो वीडियो इतना ज़्यादा इमोशनल हो गया कि आपकी भी आंखों से आंसू गिरने लगेंगे। अगर आपको धोनी का आखिरी वीडियो देखना है तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दिया है। उस लिंक पर क्लिक करते ही वो वीडियो अपने आप प्ले हो जाएगा। अब बात करते हैं कि धोनी ने अपने पोस्ट में लिखा कि आज शाम 7:29 से मुझे सेवानिवृत्त समझना।
जहां इस खबर ने सभी को सन्न करके रख दिया, वहीं कई लोग इस सोच में पड़ गए कि भारतीय समय अनुसार ठीक 7:29 पर ही संन्यास लेने की क्या वजह है। क्या धोनी के इस समय संन्यास लेने का कोई विशेष मौका है? क्या कोई मुहूर्त या कुछ और है? हमने जब इन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश की तो पाया कि भारतीय टीम पिछले साल 9 जुलाई को विश्व कप से ठीक इसी समय यानी 7:29 पर ही बाहर हुई थी। एम एस धोनी आखिरी बार तभी मैदान से बल्लेबाजी करके पेविलियन लौटे थे। मार्टिन गुप्टिल ने एम एस धोनी को रन आउट करके करोड़ों भारतीय फैंस की आंखें नम कर दी थी। धोनी के होने के बाद ही भारतीय टीम की हार तय हो गई थी। जब युजवेंद्र चहल आखिरी ओवर में आउट हुए तो भारतीय टीम अपने देश के समय के मुताबिक ठीक 7:29 पर विश्व कप से बाहर हुई थी। चहल के आउट होने के अगले ही पल न्यूजीलैंड के पूर्व ऑलराउंडर ग्रांट एलियट ने ट्वीट किया था। अब बात करते हैं, क्या धोनी आखिरी बार आईपीएल में खेल रहे हैं? वैसे एम एस धोनी के संन्यास वाला पोस्ट काफ़ी रहस्यमयी है। धोनी ने लिखा है कि शाम 7:29 से मुझे संन्यास ले चुका क्रिकेटर समझना। अगर इस 7:29 को हम 24 घंटे वाले समय के अनुसार देखें तो यह समय होता है 19:29। अगर इस समय यानी 2919 घंटों को दिन में गिना जाए तो यह 80 दिन होते हैं। इस साल आईपीएल 53 दिनों का होना है। एम एस धोनी ने इसकी ट्रेनिंग 15 अगस्त से शुरू कर दी है। आईपीएल 2020 की शुरुआत 19 सितंबर को होगी। अगर धोनी के पोस्ट पर विचार किया जाए तो 80 दिन बाद उन्हें पूर्व खिलाड़ी के रूप में पुकारा जाने लगेगा। इस हिसाब से लगता है कि वह अपना आखिरी आईपीएल खेल रहे हैं। धोनी के कुछ खास रिकॉर्ड पर नज़र डालते हैं दोस्तों। धोनी ने भारत के लिए कुल 331 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में कप्तानी की, जो सबसे अधिक है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग के 324 मैचों के रिकॉर्ड को तोड़ डाला था। धोनी के नाम एक अनोखा रिकॉर्ड यह भी है कि उन्होंने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में भारत के लिए 50 से भी अधिक मैचों में कप्तानी की है, जो किसी और ने नहीं की है। धोनी विश्व के एकमात्र ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने आईसीसी के तीनों बड़े टूर्नामेंट जीते हैं। उन्होंने 2007 में टी20 वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद 2011 में विश्व कप जीता और 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती। उन्होंने भारत के लिए कप्तानी करते हुए 6 फाइनल खेले, जिनमें से 4 जीते। ये भी एक रिकॉर्ड है। धोनी एकमात्र विकेटकीपर हैं जिन्होंने अपनी टीम के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 से अधिक मैचों में कप्तानी की है। उन्होंने भारत के लिए 331 मैचों में कप्तानी की है। दूसरे नंबर पर बांग्लादेश के मुशफिकुर रहमान हैं, जिन्होंने 76 मैचों में बांग्लादेश के लिए कप्तानी की है। धोनी के नाम एक और अनोखा रिकॉर्ड स्टंपिंग का है। वो पहले ऐसे विकेटकीपर है जिन्होंने 150 से भी ज़्यादा स्टंपिंग की है। उन्होंने कुल 161 स्टंप किए हैं। धोनी ने कुल 126 छक्के एक कप्तान के रूप में लगाए। उनसे पहले यह रिकॉर्ड 123 छक्कों के साथ रिकी पोंटिंग के नाम पर था। धोनी ने एक कप्तान के रूप में 15 बार मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीता। उनसे पहले सनत जयसूर्या, अर्जुन राणातुंगा और रिकी पोंटिंग ने 19 बार ये अवार्ड जीता था। भारत के जीते हुए जिन मैचों में धोनी खेले, उन वनडे मैचों में धोनी का बैटिंग एवरेज 70.83 का है, जो सबसे अधिक है, जो एक रिकॉर्ड है। धोनी रनों का पीछा करते हुए वनडे मैचों में 26 बार नॉट आउट रहे, जो सबसे अधिक है। उनसे पहले ये रिकॉर्ड अर्जुन राणातुंगा के नाम था, जो 22 बार नॉट आउट रहे थे। धोनी ने 31 अक्टूबर 2005 को जयपुर में श्रीलंका के विरुद्ध 183 रन बनाए, जो वनडे में किसी भी विकेटकीपर का हाईएस्ट स्कोर है। धोनी को हमेशा उनकी हार्ड हिटिंग बैटिंग, बेहतरीन रनिंग, बेहतरीन विकेट कीपिंग, बेहतरीन फिनिशर के रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने एक कप्तान के रूप में भारत को कई बार छक्का लगाकर मैच जिताया। धोनी भारत के सफल कप्तानों में से एक थे। दोस्तों, धोनी ने भारत के लिए 60 टेस्टों में कप्तानी की, जिनमें से 27 जीते, 18 हारे, 15 ड्रॉ रहे। वनडे मैचों में 199 मैचों में से उन्होंने 110 मैच जीते, 74 मैच हारे। टी20 में से 72 मैचों में 41 मैच जीते, 28 मैच हारे। टोटल उन्होंने 331 मैचों में से 178 मैच जीते, 120 मैच हारे, 15 मैच ड्रॉ रहे और 5 मैच टाई। 13 मैच ऐसे रहे जिनमें कोई परिणाम नहीं निकला। तो इस तरह से उनका एवरेज निकलता है 53.78, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। इसी तरह से बैटिंग में उन्होंने 90 टेस्ट मैचों में 144 पारियों में 16 बार नॉट आउट रहते हुए 4876 रन बनाए। 224 रन उनका हाईएस्ट स्कोर था।
वनडे मैचों में उन्होंने 350 मैच खेलते हुए 10,773 रन बनाए। 183 उनका हाईएस्ट स्कोर था, जिसमें 50 का एवरेज है, जो कि बहुत ही कम बल्लेबाजों का है। और उनका स्ट्राइक रेट भी 87.56 है, जिसमें 10 शतक और 73 अर्धशतक शामिल हैं। दोस्तों, धोनी ने 229 छक्के भी लगाए, जो कि वनडे क्रिकेट में किसी भी विकेटकीपर द्वारा लगाए गए सबसे अधिक छक्के हैं। T20 मैचों में उन्होंने 98 मैचों में से 85 पारियां खेलते हुए 42 बार नॉट आउट रहते हुए 1,617 रन बनाए, जिनमें उनका हाईएस्ट स्कोर 56 रन रहा और उनका एवरेज है 37.6। इसी तरह से IPL की 190 मैचों में उन्होंने 170 पारियों में 65 बार नॉट आउट रहते हुए 4,432 रन बनाए, जिनमें उनका एवरेज निकलता है 42.21, जो कि बहुत अच्छा एवरेज है दोस्तों। और दोस्तों, ये जो एक लास्ट तस्वीर जो मैं आपके लिए लाया हूँ, ये हमेशा हमारे दिलों में रहेगी, और धोनी हमेशा इन ट्रॉफियों के साथ हमारे दिमाग में और हमारे दिल में हमेशा याद रहेंगे कि भारत का ऐसा कोई क्रिकेटर था जिसने ICC के तीनों फॉर्मेट जीते और टेस्ट मैचों में भी भारत को नंबर 1 रैंकिंग दिलाई। तो दोस्तों, ये थी धोनी के रिटायरमेंट की कहानी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ।